अब मैं आपको एक अत्यंत मोहक और हृदय को पवित्र कर देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं, श्री छबील दास तांबुली की, जो देवबन से वृंदावन आए थे केवल और केवल ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करने के लिए। दूसरे एक भक्त और देवबन से वृंदावन आए। इनका नाम था श्री छविदास जी। इनको तांबुल ही कहते थे सब, क्योंकि इनका काम क्या था? बीड़ी बनाना, तांबुल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बनाकर। अच्छा, पूरे जहां कहीं भी रस रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता है। हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लगा। बी छोटी छोटी क्यों? मन में भाव है, नेक नेक से लाला लाली इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, का खावेंगे बाकू? नेक नेक सी बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने हमारे वृंदावन में। नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे। बीड़ा बीड़ी समझ रहे हैं ना? कैसे कहें? पान की जो सेवा रहे, बातें ही बीड़ी कहें। और बीड़ा के वो बड़ो रहे, छोटी है वो ही बी। तो छबील दास जी तांबुली ये भी देवबंद के थे। इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीड़ी बनाऊंगा, राधावल्लभ लाल जी को पवा करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले, क्या सेवा करोगे? बोले, हम पर तो एक ही काम आवे, बीड़ी बनावेंगे। प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले, ऐसी भी बनाओ जो मुख में जावे के बाद भी लाला जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाया करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता है। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी, वहां श्री बलराम जी का मंदिर है। महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का, दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूरी बनती हैं। मैंने पूछी, गुसाई जी इतनी छोटी पूरी काहे को? बोले, कहीं तोड़ने में श्रम नहीं है, इतना पूरी उठाओ, सब्जी लगाओ, खा जाओ। मैंने कि भैया लाड़ प्यार करके मूड हमने ही बैठा रखे हैं, ठाकुर जी से इतना लाड़ करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, ऐसी भी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते घुल जाए। ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में भी सिद्ध करता था। पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बनाकर वही सामग्री भीतर, वो भी निधान महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री आएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जाकर के थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज भी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता और सेवा में जाकर के श्री राधावल्लभ लाल जी की सेवा में पधारता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीड़ी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पावें, पर बीड़ी को भोग ऐसा है, ठाकुर जी क्या करें, वाकु पा और मुख से लगा के अधरामृत से स्पर्श करा करके तब वाकु पधरावे, नेक नेक पा एक बीड़ी तो नेकली दूसरी। तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सब कुछ है पर बीड़ी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। तो ये छबील दास जी तांबुली आए और इन्होंने बीड़ी की सेवा प्रारंभ करी। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीड़ी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीड़ी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत हो गए, प्रसादी हो गई, स्वयं पाए। बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ, ठाकुर जी के योग्य सामग्री बन रही है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे। सब सेवकगण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितवंश महाप्रभु सबसे बोले, कछु मांगो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज प्रियालाल जी को ऐसो दर्शन भयो है, कितनी इतनो आनंद मन में उमड़ रहा है कि मन हीरो। जो मांगोगे सो दूंगा, बताओ क्या चाहिए? चरण दबा रहे थे छबीदास जी तांबुली। हाँ भाई तांबुली छबील दास, तू बता क्या चाहिए? तेरी बीड़ी पाई, बहुत बहुत स्वाद और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा, बता क्या चाहिए? हाँ, छबीदास तांबुली चरण दबाते दबाते बोले, जो मांगूंगा सो दोगे? महाप्रभु जी बोले, क्या चाहिए बता, आज्ञा कर, सावधानी से सुनो, बता क्या चाहिए? छबीदास तांबुली कह रहा दे, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसो सुख मुहे कब मिले, ये मुंह से बात कब करेंगे, मेरो हाथ कब पकड़ेंगे, मेरी गोद में कब बैठेंगे, मेरे हाथन से बीरी कब पावेंगे? आपको देनो हो तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष कानों मेरे सामने प्रकट हो जाएं और जैसी लीला आपके संगे करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन, मोह भी वो सुख मिले। ऐसो अनुग्रह करो महाप्रभु जी। प्रसन्न भाव में संध्या के लिए जा रहे थे और जाते जाते बस ऐसे ही बोल गए, चल चल ठीक है, दो राजा वल्लभ जी कृपा करेंगे तो पे।
और चले गए। जमुना जी, कोई ऐसा भी नहीं कि विधि विधान से बैठ के आशीष दिया हो। उठ के जाते बोले चल दियो, कृपा करेंगे। नेत्र सजल है गए, बोले अब कब होएगी कृपा ये तो जान नहीं, पर गुरु आज्ञा है तो निश्चित कृपा होएगी। स्नान ध्यान करके वो भी बीरी की सेवा तैयार सिद्ध करन लगो। और बीरी सिद्ध करके महाराज जैसे ही लेकर के राधा वल्लभ जी मंदिर में आयो, संयोग से कोई भी नहीं मंदिर में, अकेलो छविदास तांबुली बीरी भोग लेकर के भीतर गए धरण लगो। कोई सखी मिले, सहचरी मिले, कोई सेवक मिले तो कहे बता भाई अंदर पधरा दो। जैसे ही समीप गयो तभी क्या देखो, युगल सरकार दोनों एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले तांबुली को देख करके और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा के श्री जी इशारों कर रही है साहब। अब तुम एक बात, हाँ वो तो बताना भूल ही गया मैं, जब उसने महाराज जी महाप्रभु जी से आज्ञा मांगी कि आप ऐसा अनुग्रह करो कि प्रियालाल जी मोर प्रत्यक्ष दिखें, तब महाप्रभु जी क्या झेल ले गो के स्वरूप को? वो अगर प्रकट है गए तो उनके स्वरूप माधुरी रूप माधुरी को झेल लेगो ना, झेल लेगो तो मैं आशीष दूं। तो ने कही रूप देखने के बाद झेलू ही ना है, प्राण निकल रहा है, बस रूप दिख जाए एक बार, वाह के बाद। अच्छा, क्योंकि एक बात बताएं, सहचरी भाव में और अंतरंग भाव में प्रियालाल जी तो अपनी लीला करते हैं, आपको तो बस प्रवेश मिल जाता है, और कहीं उनकी छवि देख करके आप बेहोश हो गए तो कई जगह महाराज जी हमारे वृंदावन रस रीति में इसको अपराध माना जाता है। आपने जरूर अपनी गुरु निष्ठा में कोई कमी छोड़ी होगी, जरूर अपनी निष्ठा भाव में, इसीलिए आप उस छवि के भाव को सहन नहीं कर पाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा झेल लेगो, झेल पावेगो स्वरूप को। छविदास बोला, बोले आप कृपा करोगे तो सब संभव हो जाएगा। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, होएगी कृपा। आज जैसे आयो, और आज महाराज बस थोड़ी देर पहले की बात है, महाप्रभु जी कह के गए कृपा होएगी, इतने नहीं वो बीरी ले आया, इतने में तो कृपा है गई। प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े के सामने, श्री जी इशारों कर रही हैं छविदास के। 2 बार तो नेत्र बंद भय, हाथ पांव काके होश में नहीं, ठंडो पड़ गए पूरा, कभी जावे कभी बस गिरवे को। इतने में ही महाप्रभु जी को स्मरण कियो। हितवंश महाप्रभु को स्मरण करते तुरंत चेतना आ गई, मानो गुरु ही कृपा करके ये बल दे रहे हैं कि प्रिया प्रेतम को देखो, उनकी बिना कृपा के देख नहीं पाओगे वो स्वरूप को। छविदास सामने खड़ो है, अब कहां बोले ठाकुर जी से। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी करी जोर से मत मुस्कुरा दियो, प्राण निकल जाएंगे या के। ऐसी छवि ठाकुर जी की। ठाकुर जी बोले खड़ो ही रहो, कछु करेगो अभी। छविदा बोले मुझे पे तो कछु आ भी ना, का करूं? जय जय। बोले का करूं? का वो दूर डिब्बिया लेके खड़ो, बीरी की ते बीरी पवाओ। अब गयो महाराज, हाथ पांव कांप रहे, ऐसे डिब्बिया खोल के और ठाकुर जी के आगे पधराई दी। ठाकुर जी बोले बांवरी है बिल्कुल ही, अरे निज कर सो उठा बीरी और मुंह पवा दे, इतनो विलंब काहे को करे। जैसे ही बीरी उठाया करके ठाकुर जी के सन्मुख करी, ठाकुर जी सके नहीं, पहले श्री जी को पवाए। श्री जी ने बीच में से बीरी आधी तोड़ करके मुख में लाई, बोले अब अधराम अमृत मुंह को पवाओ। जैसे ही पवायो महाराज, उस छवि निहार करके कौन सुध में रह सके, बस वो छवि को देख तो प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं। अद्भुत छवि को दर्शन करते करते छविदास तांबुली ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या समझ में आई बात? भजन के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से कभी प्रिया प्रेतन दिख भी गए तो देखवे की सामर्थ और वास में का करनो, ये सामर्थ भी गुरु प्रदान करेंगे। हमारे गुरु शरणागति लो भैया, गुरु आज्ञा के बिना या गुरु कृपा के बिना प्रिया प्रीतम दिख भी गए तो हम झेल ही नहीं पाएंगे। और फिर का फायदा बा स्वरूप को देखे हो जाके, का हमने सबको चुकियो, वाही के प्रति हमारा भाव नहीं रह पायो। ऐसे ही श्री हितवंश महाप्रभु ने कृपा करके दर्शन कराया। जय जय राधा बल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ हित हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा बल्लभ श्री हरि, जय जय राधा बल्लभ श्री हरि, जय जय राधा बल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा बल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन, जय श्री वृंदावन श्री वंचन, जय श्री वृंदावन श्री वंचन। श्री राधा बल्लभ लाल की जय। इस प्रकार महाप्रभु जी की कृपा अनन्य